स्किन की कंडीशन था वो इतना ज़्यादा ख़राब था, मतलब मैं खुद आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि एक्ने के बाद एक्ने के बाद एक्ने, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, उसके बाद कंडीशन का इतना ज़्यादा ख़राब होना, फिर उनका मार्क्स में कन्वर्ट होना, फिर उनका इन सब में कहीं ना कहीं रेटिनॉइड्स ने मेरा बहुत हेल्प किया। और इस रेटिनॉइड के दौरान मैंने अपने गड्ढे भरने के लिए ये टाजरोटिन जेल यूज़ किए, लेकिन इसने मेरे एक्ने को भी इम्प्रूव किया है। वो सारी बातें जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा वॉच करना पड़ेगा। तो स्किन की प्रॉब्लम्स में जो चेहरे के गड्ढे होते हैं ना, उनको भरना इतना भी ज्यादा इजी नहीं होता है। और ऐसा कहते हैं सिर्फ एक क्रीम से, एक सिर्फ जेल से या किसी भी एक प्रोडक्ट से आप अपने गड्ढे को नहीं भर सकते हो। उसके लिए आपको अपनी स्किन में किसी ना किसी तरीके से अपनी स्किन को इंजरी पहुंचानी होती है, जैसे कि लेजर करके, CO2 लेकर, या फिर आप माइक्रो नीडलिंग कर कर, केमिकल पीलिंग्स कर कर। तो यहाँ पर मैंने माइक्रो नीडलिंग तो की है, लेकिन मेरे गड्ढे भरने के लिए एक सबसे जो हेल्पफुल प्रोडक्ट रहा है, जो एक क्रीम रही है, जो एक जेल रही है, वो है टाजरोटिन जेल, जिसको मैंने पहले सिर्फ अपने एक वीडियो के अंदर, मैंने जब काफी सारे रेटिनॉइड्स के बारे में आप लोगों को बताया था, तब मैंने टाजरोटिन जेल का जिक्र किया था, लेकिन मैंने कभी कोई इसका डिटेल वीडियो नहीं बनाया। आप लोगों ने मुझे बहुत बोला था, मुझे बहुत सारे कमेंट्स किए थे कि आप रेटिनॉइड्स के लिए कहती है कि आप रेटिनॉइड्स यूज करती थी, लेकिन आप कह रही है कि आप गड्ढे भरने के लिए टाजरोटिन जेल यूज कर रहे हैं। तो मैं पहला तो आप लोगों को कंफ्यूजन क्लियर कर देती हूँ कि टाजरोटिन जेल जो होती है वो रेटिनॉइड्स ही है, लेकिन हाँ, जैसे कि रेटिनॉइड्स के अलग अलग फॉर्म्स बने हुए हैं, अलग अलग तरीके से उसको यूज किया जाता है, तो अलग अलग क्वालिटीज में ये बना हुआ है। जैसे कि ये है तो विटामिन ए, लेकिन ट्रेटिनॉइन जो हम यूज करते हैं वो क्या नाम है, आपकी स्किन में एक्ने में भी काम करता है, एक्ने स्कार्स में भी काम करता है। जो एडाफ्लिन यूज करते हैं वो आपके एक्ने, ब्लैकहेड्स, व्हाइटहेड्स, मार्क्स पे काम करता है। जो आप लोग इसका डेरिवा एडाफ्लिन यूज करते हैं वो भी आपके एक्ने और ब्लैकहेड्स, व्हाइटहेड्स पे काम करता है। टाजरोटिन जेल आपके सोराइसिस की प्रॉब्लम में काम करता है, आपके एक्ने में काम करता है, आपके एक्ने के गड्ढे में काम करता है। टाजरोटिन जेल को यूज करने के लिए, अपने गड्ढे को इंप्रूव करने के लिए, अपने एक्ने को इंप्रूव करने के लिए, और अगर आपको सोराइसिस की प्रॉब्लम है उसको इंप्रूव करने के लिए अगर आप कोई अच्छा जेल या कोई क्रीम ढूंढ रहे हैं तो वो है टाजरोटिन जेल। लेकिन इसके कुछ बेनिफिट्स, कुछ प्रिकॉशंस, कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। मार्केट में आपको किन किन फॉर्म्स में मिल जाएगा, कितने कितने परसेंटेज में अवेलेबल हो जाएगा, क्या इसका प्राइस है, इसको यूज करने से पहले आपको क्या ध्यान रखना होगा, कौन लोग इसको यूज नहीं कर सकते हैं, कौन लोग इसको यूज कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको टाजरोटिन जेल और क्रीम की पूरी जानकारी दूंगी स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगता है और अगर आप लोगों को लगता है कि आपको एक्ने के गड्ढे या सोराइसिस का प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि इस तरीके की कोई भी जेल, क्रीम या मेडिसिन अगर हम लोग मेडिकेटेड क्रीम यूज करते हैं तो हमें उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। अगर बिना नॉलेज के हम लोग उसको यूज करते हैं तो बेनिफिट्स का तो मुझे नहीं पता, लेकिन साइड इफेक्ट्स हम लोग बहुत सारे देख जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट है टाजरोटिन। क्या है टाजरोटिन जेल? जो होता है ये जेल फॉर्म में भी है, क्रीम फॉर्म में भी है। थर्ड जनरेशन रेटिनॉइड्स है जो कि आपको दो फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है। ये जेल फॉर्म में भी मेडिकल पे अवेलेबल है और क्रीम फॉर्म में भी मेडिकल पे अवेलेबल है। इसकी 2 स्ट्रेंथ है। अगर आप जेल फॉर्म में इसको लेते हैं तो टाजरोटिन जेल 0.05 में भी आपको अवेलेबल हो जाता है। टाजरोटिन जेल आपको 0.1 में भी अवेलेबल हो जाता है परसेंटेज में। अगर आप लोग इसको क्रीम फॉर्म में लेते हैं तो क्रीम फॉर्म में भी ये 0.05 अवेलेबल है, 0.1 फॉर्म में अवेलेबल है। प्लस एक चीज और है, इसके प्राइस अलग अलग है। जेल फॉर्म के प्राइस अलग हैं, क्रीम फॉर्म के प्राइस अलग हैं। साथ में ब्रांड्स आपको अलग अलग इसके मिल जाएंगे, लेकिन उनका जो नीचे है टॉजरेट करके, लेकिन नीचे जो अवेलेबल होगा वो टाजरोटिन आपको अवेलेबल हो जाएगा। टाजरोटिन काम क्या करता है? टाजरोटिन का जो काम होता है, टाजरोटिन फर्स्ट तो रेटिनॉइड्स होता है, यानी कि विटामिन ए होता है, जो हमारी न्यू स्किन बनती है, ये उसके प्रोसेस को फास्ट करता है। मतलब ये हमारी नई त्वचा जल्दी जल्दी लेकर आता है। ये विटामिन ए है। विटामिन ए का काम क्या होता है? सेल्स टर्नओवर को बढ़ाना, जिससे होता क्या है, आपके डेड सेल्स रिमूव होते हैं, आपकी पुरानी स्किन जाती है, जल्दी जल्दी आपकी नई नई स्किन बनती जाती है। तो जिस तरीके से रेटिनॉइड्स काम करते हैं, विटामिन ए काम करता है, उसी तरीके से टाजरोटिन आपकी नई नई स्किन लेकर आता है, जल्दी जल्दी आपके पुराने डेड सेल्स को रिमूव करता है, आपके सेल्स टर्नओवर को बढ़ाता है स्किन के, जिससे आपका कोलेजन बूस्ट होता है, आपका इलास्टिन बूस्ट होता है, और आपकी जो स्किन है, जो खुरदरी स्किन है, जिसमें गड्ढे हैं, एक्ने हैं, या फिर किसी भी तरीके का सोराइसिस लाइक ऐसा कोई प्रॉब्लम है, तो ये उस प्रॉब्लम को रिमूव करके आपके टेक्सचर को, आपकी स्किन को स्मूथ बनाता है। ये स्किन की किन किन कंडीशंस में काम करता है? तो ये स्किन की 3 कंडीशंस में बहुत अच्छे से काम करता है, जिसमें सोराइसिस है, एक्ने के गड्ढे हैं और एक्ने हैं। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं सोराइसिस। सोराइसिस होता क्या है? बहुत सारे लोगों की स्किन के अंदर आप लोगों ने देखा होगा लाल रंग के, बैंगनी कलर के अलग अलग पैचेस बने होते हैं, चकते बने होते हैं, जिनमें बहुत बार रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है ना। उन पैचेस में इतना ज्यादा ड्राइनेस होता है कि उनमें पपड़ियां, लेयर रिमूव हो रही होती है। तो अगर आपको इस तरीके कोई प्रॉब्लम है, तो अगर आप टाजरोटिन जेल इस कंडीशंस में यूज करते हैं तो वो जो आपका ड्राइनेस है, वो जो पपड़ियां बनी है, वो जो सोराइसिस के प्रॉब्लम है, उसके इन्फ्लेमेशन को कम करता है, सोराइसिस को कम करता है। धीरे धीरे अगर आप इसको एक लॉन्ग टाइम, 1 वीक से लेकर 12 वीक तक अगर आप इसको कंटिन्यू यूज करते हैं तो इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करता है धीरे धीरे।
लेकिन इसको यूज़ करने से पहले आप लोग को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप जिस भी कंडीशन में टाजोरेटिन को यूज़ करें, फर्स्ट तो आपके बॉडी में किसी भी तरीके से अल्कोहल नहीं जाना चाहिए, दूसरा आप प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए, तीसरा आप किसी भी बच्चे को मतलब ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवानी होनी चाहिए। सेकंड प्रॉब्लम है वो है एक्ने। एक्ने यानी कि मुहासे, इसको आप पिंपल्स भी बोल सकते हैं। ये ज़्यादातर आपकी स्किन के अंदर ऑयल प्रोडक्शन होने की वजह से होता है। लेकिन जब आप टाजोरेटिन जेल यूज़ करते हैं तो होता क्या, आपकी ये ऑयल प्रोडक्शन को कम करता है, कि आपकी ऑयली स्किन को ड्राइनेस लेकर आता है, उसके ऑयल को कम करता है। जब आप इसको कंटिन्यू यूज़ करते हैं तो स्टार्ट में आप ऐसा देख सकते हैं कि आपके एक्ने बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं या बहुत टाइम तक आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। धीरे धीरे जब आपके एक्ने बढ़ने लगते हैं तो उनकी कंडीशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगती है। तो इस कंडीशन में आपको इसको स्टॉप बिल्कुल भी नहीं करना, आपको इसको कंटिन्यू रखना। जब आप इसको कंटिन्यू यूज करते रहते हो तो धीरे धीरे 3 वीक 4 वीक 5 वीक बाद आप देखो कि आपके एक्ने भी स्टॉप हो रहे हैं, वो भी रिड्यूस हो रहे हैं और धीरे धीरे उसके मार्क्स भी रिड्यूस होते जा रहे हैं। इसमें आप लोगों को एक बेनिफिट और है, अगर आप टाइम से इसको शुरू करते हैं तो जो आपके एक्ने के मार्क्स होने वाले हैं, बहुत हद तक आप लोग ये उम्मीद रख सकते हैं कि आपको मार्क्स नहीं रहेंगे। जो थर्ड प्रॉब्लम है वो है एक्ने के स्कार्स यानी कि गड्ढे। गड्ढे के लिए एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है टाजोरेटिन जेल को मैंने अपने गड्ढों के लिए यूज़ किया था क्योंकि मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम कोई रेटिनॉइड्स यूज़ कर रहे हो, टाजोरेटिन जेल यूज़ कर रहे हो, तो आप यही कोशिश करें कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही यूज़ करें। लेकिन जिन लोगों को है कि मैं इसे यूज़ कर लूँ अपने गड्ढे को रिमूव करने के लिए, तो प्लीज़ पेस्टस लें, इसको बहुत कम अमाउंट में यूज़ लें, इसको वीक में 1 से सिर्फ 2 ही बार यूज़ करें। जब आप एक्ने स्कार्स पे इसको यूज़ करते हो तो आप देखते क्या है कि जो आपकी लेयर्स हैं वो धीरे धीरे एक के बाद एक रिमूव होती जाती, डेड सेल्स रिमूव होते जाते, नई स्किन आती जाती है। जो नई स्किन आती जाती है एक टाइम पे वो स्किन आपकी जो पुरानी स्किन है उसके टेक्सचर के बराबर हो जाती है, मतलब वो लेवल में आ जाती है, वो स्मूथ हो जाती है। तो आपके जो स्कार्स है सिर्फ क्रीम से, ये तो नहीं कह सकते वो 100% रिमूव हो जाएंगे, लेकिन बहुत हद तक उनका जो साइज है वो बहुत कम हो जाता है, बहुत नए के बराबर दिखने लगता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसको यूज किस तरीके से करना है। तो कभी भी डे टाइम में इसको यूज नहीं करना है, क्योंकि डे टाइम में अगर आप इसको यूज करेंगे तो सूरज से बहुत ज्यादा इरिटेट हो सकता है, सेंसिटिव हो सकता है, आपकी स्किन में और भी तरीके के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इरिटेशन हो सकते हैं। तो आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि नाइट में इसको यूज करना है, डेली इसको यूज नहीं करना है। वीक में शुरू में 1 से 2 बार ही यूज करें, उसके बाद आप 3 बार तक इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू डेली नाइट में इसको यूज नहीं करना चाहिए आप लोग, क्योंकि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब भी आप इसको शुरू करते तो कम परसेंटेज से शुरू करें, जैसे कि 0.05 तक, उसके बाद आप 0.1% तक जा सकते हैं, लेकिन पहले कम स्ट्रेंथ इसका यूज करें। आप इसको जेल फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, इसको क्रीम फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। इसका जो मार्केट प्राइस है वो 300 से 500 के बीच आपको अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग ब्रांड्स में अवेलेबल हो जाएगा। जिन लोगों की स्किन में बहुत ज्यादा ड्राइनेस रहती है, इससे होता ही है कि आपकी स्किन में बहुत ज्यादा पील ऑफ होता है, ड्राइनेस होता है, तो आप ये कर सकते हैं कि पहले अपनी स्किन के ऊपर कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर अप्लाई करें, उसके बाद टाजोरेटिन यूज करें। नोज के साइड का एरिया और ये लिप्स के अराउंड का एरिया, आइज के अराउंड का एरिया, ये सारे सेंसिटिव पार्ट को अवॉइड करके इसको अपने फेस पे अप्लाई करें। कोशिश ये करें अपने अफेक्टेड एरिया में यूज करें इसको, क्योंकि आपकी स्किन को गोरा नहीं करने वाला है। तो जिस जगह पे एक्ने हैं या गड्ढे हैं, सिर्फ उस एरिया में ही आप इसको अप्लाई करें, पूरे फेस पे इसको लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसको यूज करने के बाद एक चीज का आप लोग को ध्यान रखना है कि अपने हैंड को हैंड वॉश से अच्छे से वॉश करें। ये आंखों को या खाने वाने में कहीं पर भी टच नहीं होना चाहिए। ये मार्केट में कौन सी स्ट्रेंथ में कितने ग्राम में अवेलेबल है, तो टाजोरेटिन जेल 15 ग्राम में भी अवेलेबल है, 20 ग्राम में भी अवेलेबल है। उसी तरीके से टाजोरेटिन क्रीम भी आप लोग को 15 ग्राम में भी अवेलेबल हो जाएगी, 20 ग्राम में भी अवेलेबल हो जाएगी। प्लस इसका प्राइस मैंने आप लोग को बता ही दिया है कि इसका प्राइस आप लोग को 300 से 500 के अंदर अंदर अलग अलग ब्रांड्स में अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप लोग इसको परचेस करते हैं तो बस कम स्ट्रेंथ से इसको शुरू करें। प्लस आप लोगों को एक चीज याद रखनी है कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। अगर आप बिना ध्यान से ज्यादा ओवर इसको यूज कर रहे हैं, आपको कोई धूप से भी नहीं बचना है, सूरज से भी अपनी स्किन को प्रोटेक्शन नहीं देना है, मॉइस्चराइजर भी यूज नहीं करना, सनस्क्रीन भी, तो आप इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स देख सकते हैं। आपकी स्किन में बहुत ज्यादा रेडनेस हो सकता है, बहुत ज्यादा पील ऑफ हो सकता है, बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो सकता है, स्किन में बहुत ज्यादा इरिटेशन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, इचिंग हो सकती है, खुजली हो सकती है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए इसको कम अमाउंट में यूज करें, कोशिश करें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही इसको यूज करें। साथ में इसको कम अमाउंट के साथ आपको ये भी याद रखना है कि अगर आप धूप में जा रहे हो तो SPF 50 के साथ साथ पूरे फेस के ऊपर प्रोटेक्शन, यानी कि किसी दुपट्टे वगैरह को बांध कर ही जाएं, डायरेक्टली धूप में आप लोगों को नहीं जाना है। ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप लोगों को लगता है ये टाजोरेटिन का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल था और मैं इसी तरीके की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊं, तो आप कमेंट में मुझे शेयर कर सकते हैं कि मुझे किस वीडियो पे नेक्स्ट वीडियो लेकर आना चाहिए। और अगर आप इसको यूज करते हैं तो प्लीज एक बार फिर भी डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही इसको यूज करें। और दूसरी चीज आप लोगों को मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप लोग मेरे कंटिन्यू वीडियोज वॉच करते हैं, लेकिन अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है, मुझे बहुत हेल्प होता है, मैं बहुत इंकरेज होती हूँ। थैंक यू।